नमस्कार। मैं मुकेश कुमार वैष्णव यूट्यूब चैनल वैष्णव की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप आज बहुत ही अच्छी खबर एक मिली है कि बहुत दिनों से हम इस चीज़ को ज्ञापन दे रहे थे। हमारे जो संरक्षक हैं कमल वर्मा जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो सबसे बड़ा फेडरेशन है हमारे छत्तीसगढ़ का सभी कर्मचारियों का, तो इस स्टाइपेंड को लेकर के, स्टाइपेंड को समाप्त करने को लेकर के हमने ज्ञापन दिया था और उस पर संज्ञान लेकर के उन्होंने एक लेटर जो है मुख्य सचिव जी के नाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य सचिव जी के नाम छत्तीसगढ़ शासन के नाम से जारी किया है, जिसमें उन्होंने विषय रखा है कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत नवनियुक्त शासकीय सेवकों को देय स्टाइपेंड को समाप्त कर पूर्व अनुसार वेतन प्रदान करने बाबत। इसमें संदर्भ उन्होंने बहुत सारे जो आदेश उनको डाला हुआ है, वित्त विभाग का जो निकला था उसको, और मध्य प्रदेश शासन ने जो आदेश निकाला था उसको भी डाला है, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में इसको समाप्त किया जा रहा है तो उसको भी कोट किया है उन्होंने। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में ही मतलब अलग विभाग के कर्मचारी को पूर्ण वेतन दिया जा रहा है, अलग विभाग के कर्मचारियों को स्टाइपेंड वेतन दिया जा रहा है। मतलब विरोधाभास जो हो रहा था उसको भी उन्होंने बोला है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा डॉक्टर लोगों को पूर्ण वेतन दिया जा रहा है। तो यह एक तरह से अन्याय है कि बाकी कर्मचारियों को आप हे दृष्टि से देख रहे हैं और डॉक्टर को जो है उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, ये गलत संदेश जा रहा है। और इसमें कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग मंत्रालय में भी उन्होंने पूर्ण वेतन दिया है, और इस संबंध में माननीय राजस्थान के जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, जोधपुर के द्वारा एक सिविल रिट पिटीशन में 1485/2020 में एक निर्णय आया है कि भाई कर्मचारी को पूर्ण वेतन नियुक्ति तिथि से दिया जाना चाहिए। तो इसी सब को उन्होंने कोट किया है और शासन को उन्होंने कुछ बिंदुओं के तहत लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें पहला बिंदु जो है, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के स्वीकृत नियमित पदों पर लोक सेवा आयोग व्यापम अन्य माध्यमों से चयनित हुए शासकीय सेवकों को अप्रेंटिसशिप के समान, जैसे कि आपका ये पटवारी होता है, अप्रेंटिसशिप में रहते हैं, इनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है जो कि अनुचित है। जैसे कि शिक्षक ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, उनको प्रशिक्षित अलग से करने की आवश्यकता है नहीं, तो उनको स्टाइपेंड में रखना बहुत ही गलत है। और सरकार ने विज्ञापन में 2 वर्ष की परीक्षा अवधि और पूर्ण वेतन मान रखा था, उसको भी बदलते हुए स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय माना जा सकता है। तो इसको उन्होंने कोट किया है। दूसरा में बोला कि उक्त आदेश के पूर्व में नियमित पदों पर चयनित होकर कई कर्मचारी अधिकारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से मूल वेतन के साथ अन्य भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। इस अधिसूचना के बाद उच्च पदों पर चयनित होने के बाद भी वर्तमान से कम राशि प्राप्त करेंगे, जो कि एक प्रकार से अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल उन्होंने इसको कोट किया है। तीसरा बोला है कि इस अधिसूचना के बाद प्रथम 3 वर्ष तक किसी प्रकार का वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं होगा, जो कि सही है परीक्षा अवधि में। चौथे वर्ष में मूल वेतन के बराबर वेतन मिलेगा और 5वें वर्ष से आपकी प्रथम वेतन वृद्धि प्राप्त होगी। आप सोच सकते हैं कि आप जो है सीधे सीधे 5 साल आप पीछे रह जाएंगे। प्रथम 3 वर्ष सेवा अवधि में गणना न होने के कारण भविष्य में पदोन्नति में विलम्ब होगा। चौथा पॉइंट में उन्होंने दिखाया है, पदोन्नति में वास्तव में विलम्ब होगा। जो 2 साल के बाद आप नियमित हो जाते थे, वो 5 साल लग जाएगा। तकनीकी रूप से वर्ष 2019 में चयनित कर्मचारी अधिकारी वर्ष 2018 के शासकीय सेवकों से 2 वर्ष कनिष्ठ होने चाहिए, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत आप 5 वर्ष कनिष्ठ हो जाएंगे। कितना बड़ा अन्याय, आप इसको देख सकते हैं। नई व्यवस्था लागू होने से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पदों के अधिकारियों को लगभग 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को लगभग 1.5 लाख से 2 लाख प्रति वर्ष की हानि होगी। इसी तरह अन्य पदों पर चयनित कर्मचारियों को हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। साथ ही 4 वर्ष तक वेतन वृद्धि नहीं मिलने के कारण संपूर्ण सेवा काल में इसका नुकसान होगा। ये भी मतलब कितना
काला कानून यहाँ पर लाया गया है, इसको जो उन्होंने इंगित किया है। अवगत होना चाहें, इसमें जो है और कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बोला गया है कि लोक सेवा आयोग को इस दायरे से बाहर रखा गया था एमपी में, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा स्टाइपेंड की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर पुरानी वेतन व्यवस्था पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो चूंकि मध्य प्रदेश हमारा मातृ राज्य है और मातृ राज्य में जो कुछ क्रियाकलाप होती है उसी को, चूंकि छत्तीसगढ़ शासन ने भी मध्य प्रदेश से ही वो नियम, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस शासन ने लगाया था स्टाइपेंड का, उसी को जो है इन्होंने लागू किया। अब जबकि मध्य प्रदेश में समाप्त किया जा रहा है, तो माननीय कमल वर्मा जी ने मांग किया है कि भाई यहाँ पर भी ये व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था में याचिकाकर्ता के हित में समान कार्य पर समान वेतन के आधार पर परीक्षाधीन कर्मचारियों अधिकारियों को पूर्ण वेतन देने का निर्णय लिया है। अब इसमें शासन द्वारा उक्त व्यवस्था कोरोना महामारी के कारण व्याप्त आर्थिक समस्या को ध्यान में रखकर लागू किया गया था, जो कि तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार उचित भी माना जाता है। हम लोग भी इसको उचित मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में स्थिति में सुधार होने एवं संपूर्ण देश के साथ छत्तीसगढ़ में समस्त आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, राज्य में आर्थिक व्यवस्था नियंत्रण में है, तो इस स्थिति में नवनियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को स्टाइपेंड देकर वेतन की राशि में प्रथम 3 वर्ष तक कमी करना न्याय संगत नहीं है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा पक्ष इन्होंने रखा है, और फेडरेशन की तरफ से उन्होंने मांग की है कि इस आदेश को निरस्त किया जाए और मूल वेतन के आधार पर जहाँ जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से भत्ते प्रदान किए जाएं और वेतन प्रदान किया जाए। तो कमल वर्मा जी, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जी को हमारे संघ छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ की ओर से, चूँकि वो हमारे संघ के संरक्षक भी हैं, तो इसलिए मैं मुकेश वैष्णव प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक कल्याण संघ से। मैं अपनी तरफ से उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस कार्य के लिए, और आशा है कि आगे भी वो हमारे इस मांग को प्रमुख रूप से रखेंगे। बेरोजगारों को जो नए बेरोजगारों के लिए भी और नवनियुक्त जो कर्मचारी आने वाले हैं भविष्य में, उनके लिए भी वो जो है आगे आकर के इस काले नियम को समाप्त कराएंगे। एक बार पुनः मैं उनको अपने हार्दिक दिल से सभी कर्मचारियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।